बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा ये जो फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें रिक्वायर्ड हैं, आज इन सारी बातों के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन की, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। इफ़ f is defined in the interval ab and x1 x2 and x2 belong to the interval AB, then f of x या f is increasing in the interval AB if f of x2 greater than f of x1 whenever x2 greater than x1। ये है जी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। पहले इसके पॉइंट्स को समझते हैं कि मैंने वन बाय वन, सबसे पहले मैंने ये कहा कि फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए, कहीं पे भी फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, पहली बात। और जब भी हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखते हैं तो हम हमेशा किसी ना किसी खास इंटरवल के अंदर देखते हैं। तो यहाँ इंटरवल कौन सा है जी? ए बी। और इसके बाद हमने दो चीज़ें और ली कि वहाँ उन्हीं इंटरवल के अंदर हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक को हमने x1 रखा, दूसरे को हमने x2 रखा। देन f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, उस फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग होगा। अब ये क्या पॉइंट्स लिखे हैं ये हम देखते हैं, जरा पहले ग्राफ बना लेंगे। मैंने ये ग्राफ बनाया, इसके अंदर हम एक और ग्राफ ड्रा करते हैं। ये मैंने ग्राफ ड्रा किया, यहां पे ये वाली जो है पॉइंट, ये मेरा x1 है, ये पॉइंट मेरा x2 है, और इसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे f ऑफ x1 होगी, और इसके ऊपर जो दूसरी सेकंड वैल्यू होगी y वाली साइड से वो आएगी आपकी f ऑफ x2। अब फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, जो ये x2 है, मतलब ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि हर आने वाले पॉइंट के ऊपर पहले वाले पॉइंट की निस्बत वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए। जैसे यहाँ पे x1 के ऊपर फर्ज के यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो 5 हो सकती है, वो 7 हो सकती है, वो 9 हो सकती है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और ये इंक्रीज किसी ना किसी खास इंटरवल के अंदर करेगा। फर्ज किया वो इंटरवल जो है वो आपका, हमने क्या रखा था उसको? ए बी। वो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। इसी पॉइंट के अंदर, इसी इंटरवल के अंदर हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट आपका x1, दूसरा पॉइंट आपका x2, और इसके ऊपर वैल्यू f(x1), इसके ऊपर f(x2) होगी। मतलब यहाँ पे जो अगली वैल्यू है पिछली वैल्यू से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ये देखो, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू क्या है? छोटी। और हर अगले पॉइंट के पिछले की निस्बत। बात समझ आई? इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हर अगली फंक्शनल वैल्यू पिछली फंक्शनल वैल्यू से क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम या ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इसी तरह अगर हम डेफिनेशन, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है, इसमें भी अगर आप देखें तो मैं एक और ग्राफ बनाता हूं। चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इसमें हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से क्या है जी? बड़ी। और यहाँ पे ये आपका, इसको हम x1 रख लेते हैं, इस पॉइंट को आप x2 रख लेते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी
वो एफ ऑफ x1 है, यहां पे आपकी वैल्यू एफ ऑफ x2 है। और यहां पे भी आप ये देखें, जो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा, ये पॉइंट अगर मैं दोबारा यहां पे लिखूं तो एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 व्हेनेवर, जब कभी भी x2 जो है वो ग्रेटर देन हो x, मतलब हर अगले पॉइंट के ऊपर पिछले पॉइंट की निस्बत वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और अगर ये देखें तो यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हमने कोई इंटरवल लिया, उस इंटरवल के अंदर हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से क्या है जी, बड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, डिक्रीजिंग function, if f is defined in the interval, इंटरवल कौन सा है जी आपके पास, ए बी, एंड x1 x2 बिलोंग टू द, उसी इंटरवल के अंदर के दो पॉइंट्स हों, देन f इज डिक्रीजिंग in the interval AB if f of x2 less than f of x1 whenever x2 is greater than x1। अगर हमने इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ हमारे पास बन जाएगा, नहीं ग्रेटर देन आएगा, इसका ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, वैसे ही हमें ग्राफ बना लेते हैं। अब ये वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ है, यूं ऐसे, और यहां पे हम दो पॉइंट रख लेते हैं। पहला पॉइंट आपका यहां पे ये x1 है, ये पॉइंट आपका x2 है। यहां पे आपकी जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो f ऑफ x1 होगी, यहां पे f ऑफ x2 होगी, और कंडीशन क्या है जी, f ऑफ x2 f ऑफ x1 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बताता चलूँ, यहाँ पे कि x2 हमेशा, यहाँ पे आपका कंडीशन जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे आपका साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि ये जो x2 है कि x1 से अगला पॉइंट है, अगला मीन उससे बड़ा पॉइंट है। जब हम अगला पॉइंट या बड़ा पॉइंट लेंगे तो हम हमेशा साइन जो है वो ग्रेटर देन का रखेंगे, लेस देन का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे क्या रख देते हैं, यहाँ पे भी लेस देन रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ है फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ हम फंक्शनल वैल्यू की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम उससे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट अगर पहला है ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, अगला पॉइंट हमेशा उससे बड़ा ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बेटा और, कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। फॉर चेक, चेकिंग फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, जिस पोर्शन के अंदर उसका डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, हम मानेंगे कि उस पोर्शन के अंदर फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। और ऐसी जगह जहां पे उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो मीन नेगेटिव आ जाता है, वहां फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब यहां पे, अगर यहां पे बात करें तो यहां जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो लेस देन होगी। अगर हम यहां पे बात करें उसका डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन होगी। अच्छा, एक बात और बच्चा, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे बिल्कुल ऐसे कर्व आना शुरू हो जाती है, मतलब एक कर्व जा रही है, जैसे अगर यहां पे हम एग्जांपल एक और ले लें,
एक फंक्शन एक ही वक्त के अंदर इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग, लेकिन पूरे के पूरे इंटरवल में नहीं, कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग, कुछ में डिक्रीजिंग। अगर हम यहां पे देखें तो ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बना लिया, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद यहां से लेके अगले पोर्शन के अंदर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और इस पोर्शन के अंदर यहां पे ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा, और इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स की ये जीरो हो जाएगी। यहां इस पोर्शन में जहां इंक्रीज कर रहा है यहां एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहां एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो, और इस पोर्शन के ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका एक नाम भी है, इसी को क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये था आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। चेक कैसा है जी, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग हो गया। अब यहां मैंने बताया कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन जीरो होगा, यहां क्रिटिकल पॉइंट है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा उसका, फंक्शन नहीं सॉरी डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव जो है यहाँ ग्रेटर देन जीरो, यहाँ इक्वल टू जीरो, और यहाँ जो है वो लेस देन जीरो। इस तरह ये मजीद चलता रहता है जैसे जैसे आपकी कर्व जो है आगे की तरफ मूव करती है। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ हमने ये बताना है कि ये जो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ जो इंटरवल है आपके पास -पाई से +पाई तक है, और हमने बताना है कि किस किस इंटरवल में या किस किस पोर्शन के अंदर जो है फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस किस पोर्शन के अंदर डिक्रीजिंग है। क्या पूरे इंटरवल के अंदर ही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, या कुछ पोर्शन में इंक्रीजिंग है या कुछ पोर्शन में डिक्रीजिंग है। इसका तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप ये बताएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। और हमने डेरिवेटिव लेने के बाद हमने वो पोर्शन डेरिवेटिव को इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो रखें, जो पॉइंट्स आ जाएगा या जहाँ जहाँ फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा उसको हम बोलेंगे कि यहाँ इस पोर्शन के अंदर जो है वो उसका इंक्रीजिंग है, और जहाँ जहाँ उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा वहाँ हम बोलेंगे इसका ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हम लेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन गया आपके पास एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, होता है कॉस एक्स। अब हमने ये चेक करना है कि अच्छा पहले तो हम ये देखें कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। ये बना चाहिए ग्राफ, यहां से ये पॉइंट आपका होता है 0, ये पॉइंट ये वाली जो लाइन है ये होती है π/2, ये आपका पाई, ये 3π/2, और यहाँ वापस अगेन आप आ जाते हैं 2π के ऊपर। अब यहाँ जो इंटरवल आपको दिया गया है, अच्छा अगर आप इंटरवल यूं घूमते हैं इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज तो आपका एंगल पॉजिटिव होता है, अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपका एंगल जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ उसने क्या कहा, नेगेटिव π/2 से नेगेटिव पाई से +पाई। मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमने स्टार्ट लेना है इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ से मैंने कहा था यहाँ तक ये -पाई है, तो यहाँ से ये इंटरवल स्टार्ट होगा, यूं घूमेगा, यहाँ जाएगा और वापस यहाँ आके रुक जाएगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा इस पॉइंट से और यूं ऐसे घूमेगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा -पाई, और ये यहाँ से जब घूमता हुआ जाएगा वापस कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये पाई के ऊपर पहुंच जाएगा। अब हमने एक लाइन याद की हुई है, नहीं याद की तो दोबारा कर लेते हैं कि एट शुगर टू कॉफी। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्रेटर देन 0 होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन ग्रेटर देन 0 होते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपका tan, और यहाँ पे जो है वो आपका cos ग्रेटर देन 0 होता है। अच्छा जी, तो अब इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें तो cos x चाहिए। cos x यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव है। ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है। 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसका मतलब हमें cos चाहिए, तो क्यों ना हम tan वाली और sin वाली वैल्यूज को रिमूव कर दें, वो हमने याद रखने के लिए किया था। इसका मतलब यहां पे जो sin है, जो cos है वो लेस देन 0 है,
और यहाँ पे भी जो कॉस है वो लेस देन 0 है, यहाँ पे और यहाँ पे भी जो कॉस है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन के अंदर, इतने पोर्शन के अंदर जो फंक्शन है साइन एक्स ये इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इस पोर्शन के अंदर, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो है आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया। अब हम यहां लिखते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन f of x is equal to sin x is इंक्रीजिंग। अब कहां ये इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है ये इंटरवल, अब यहां से हमने स्टार्ट करना है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आपका है -π/2 से π/2 की तरफ, यहां से लेके यहां तक इस पोर्शन में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव। अब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन f of x is equal to sin x is डिक्रीजिंग। कहां कहां डिक्रीजिंग है, ये देखें यहां से लेके यहां तक, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपका हो गया -π से -π/2 तक, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम क्योंकि यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है आपके पास, π/2 से पाई की तरफ। तो यहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसी तरह अगर आपके पास एक और वैल्यू ले लेते हैं, दूसरा आपके पास कौन सा है, दूसरी जो पार्ट है इसका वो है आपके पास f of x is equal to cos x। क्या लेंगे सबसे पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब हम सेम जो चीज हमने यहां बनाई थी वही पॉइंट यहां बनाते हैं, लेकिन इसके साथ जो आपको इंटरवल दिया गया है वो इंटरवल है आपका -π/2 से π/2, ये इंटरवल है आपका। अब यहां इंटरवल चेंज हो गया आपका, तो अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम वो वाला जो ग्राफ है वो यहाँ बनाते हैं, फिर चेक करते हैं कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है। लेकिन पहले बाउंड्री सेट कर लेते हैं, मतलब ये जो इंटरवल सेट कर लेते हैं, कहाँ से है, माइनस, ये मैंने कहा था ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अच्छा एक चीज़ और भी आपको बता दूं, अगर हम इसको नेगेटिव सर्कल में घूमेंगे, ये पाई इसको हम -π/2 बोलेंगे, ये आपका होगा -π अगर हम इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो, और ये वाला आपका हो जाएगा -3π/2, और अगर यहाँ आ जाएंगे तो फिर -2π हो जाएगा। तो अगर यूं घूमेंगे तो ये वाला 0 π/2 पाई, और अगर हम इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो फिर ये चीज़ बन जाएगी आपकी। अच्छा इसमें भी अब आपको बताऊं कि अब हमारा आज का इंटरवल, इसका इस क्वेश्चन का इंटरवल कौन सा है, इसका इंटरवल है आपका यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्योंकि -π/2 से π/2 है। अब हम जानते हैं कि यहां मैंने लिखा था ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, इधर जो है वो साइन पॉजिटिव होता है, इधर जो है वो साइन आपका पॉजिटिव होता है, इधर आपका साइन हम लिख देते हैं साथ, क्यों ना लिख दे। तो यहाँ आ गया आपका आल, यहाँ आपका, चलिए रेड से लिख लेते हैं, सही ध्यान में रहेगा, मतलब इसमें भी साइन ग्रेटर देन 0, इसमें भी आपका साइन ग्रेटर देन 0, इसमें आपका जो है वो साइन लेस देन 0, इसमें आपका साइन लेस देन 0, इसमें ग्रेटर देन 0, इसमें लेस देन 0, इसमें ग्रेटर देन 0, इसमें लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यहाँ एक माइनस का साइन भी है। अगर यहाँ पे साइन ग्रेटर देन 0 है, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, वो लेस देन 0, कौन सा हो जाएगा, लेस देन 0। और यहाँ पे अगर लेस देन 0 है तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0। तो अब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन f of x
इज इक्वल टू कॉस एक्स इंक्रीजिंग। अब देखिए यहां पे साइन पॉजिटिव है, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, वो लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि साथ ये भी तो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखना है साइन कहां कहां पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा, इस हिस्से पे आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो किसमें, -π/2 से -π/2 से यहां से यहां तक 0, और फंक्शन f of x is equal to cos x is डिक्रीजिंग इन द इंटरवल यहां पे। तो ये क्या है, ये इंटरवल है 0 से रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इब्रार मुमताज ऑन यूट्यूब चैनल मैथ इन्वेंटर। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर ये 1 का थर्ड पार्ट है। आपने ये बताना है ये फंक्शन जो है वो किस इंटरवल के किस पोर्शन के अंदर जो है वो इंक्रीजिंग है, किसके अंदर जो है वो डिक्रीजिंग है। इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है इसका डेरिवेटिव ले लें। हम पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे -2x आ जाएगा, कांस्टेंट है 4, इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। इसका जब लेंगे पहले पावर तो इसका आ जाएगा 2, और 2 - 1 1 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा -2x हो जाएगा, ये डेरिवेटिव है। अच्छा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, जिस जगह पे या जिस पोर्शन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, वहाँ इंक्रीजिंग होता है। जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीजिंग मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो, तो उसको उस पोर्शन में क्या बोलते हैं, उसको ये यहाँ फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग जो आपका फंक्शन है इसको हम ग्रेटर देन 0 रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, -2x ग्रेटर देन 0। ये जब आप -2 से जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ख़त्म करने के लिए, तो आपका जो साइन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपके पास इंटरवल है -2 से +2 की तरफ, और -2 से +2 की तरफ। अब 0 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या आ गई, आपकी 0 आ गई, या फंक्शनल वैल्यू जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसमें x जो है वो क्या आ गया, आपका 0 आ गया। अच्छा, अब इसमें अगर इंटरवल देखें आपका, तो इंटरवल क्या है, वो पोर्शन, अगर मैं वो पोर्शन बनाऊं, यहाँ बना के दिखाऊं आपको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपके पास -2, ये हम 0 रख लेते हैं, और ये क्या है आपके पास 2। यहाँ ये वाला पोर्शन देखें कि x जो है जहाँ 0 से छोटा है, कहाँ कहाँ 0 से छोटा है, ये 0 है, 0 से छोटा इधर होगा, 0 से बड़ा जो है वो इधर होगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, फंक्शन इंक्रीजिंग। तो कौन से पोर्शन में है, -2 से लेके फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -2 से 2 तक। फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको लेस देन 0 रख लें। जब लेस देन 0 रखेंगे क्या आ जाएगा, -2x लेस देन 0। तो जब -2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 बाई -2, तो x इज ग्रेटर देन 0। मतलब वो पोर्शन जहां x की वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ये 0 से लेके 2 तक x इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेके, क्योंकि पोर्शन कहां से कौन से वाला है, -2 से आपका 2 तक है, यहां से यहां तक आपका जो था वो इंक्रीजिंग था। फिर क्या लिखा, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ये वाला पोर्शन है, तो यहां से यहां तक आपका क्या है जी, डिक्रीजिंग। मतलब यहां पे आपका इंक्रीजिंग था, और यहां इस पोर्शन में आपका क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग
फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है जी, 0 से 2 तक। अच्छा एक बात बेटा, ये मैंने आपको करके तो दिखा दिया, क्यों ना हम इसी क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या वाकई ही ऐसा है, हम इसको ग्राफिकली चेक कर लेते हैं कि क्या ग्राफिकली उस पोर्शन के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है या नहीं है। इंक्रीजिंग वो पोर्शन होता है जहां पे हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से ज्यादा हो, और डिक्रीजिंग वो होता है जहां से आपका मतलब अगर इंक्रीजिंग देखना तो कर्व यूं जाएगी, डिक्रीजिंग के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। अच्छा इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है पहले, तो यहाँ x की वैल्यू क्योंकि -2 से आपका 2 तक है, तो -2, -1, 0, 1 और 2 4 पॉइंट्स ले लिए मैंने। जब ये पॉइंट 1 बाय 1 हम यहाँ पुट करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी उससे बनने वाला ग्राफ जो है वो हमेशा आपका जो है वो पैराबोला बनेगा। पैराबोला का मतलब क्या होता है, पैराबोला आपके ये शेप बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, या फिर ये बन सकती है, चारों शेप्स जो हैं ये पैराबोला की शेप्स है। कोई भी इस तरह की एक शेप जो है वो हमेशा बनेगी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब यहाँ पे आप -2 पुट करेंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। जब आप 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 4 में से 1 हो गया आपका 3 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे अगेन 3, 2 पुट करेंगे अगेन आपका 0 आ जाएगा। मतलब आपका ग्राफ बनेगा कुछ यूं, -2 पे 0, -1 पे 3, 1 पे जो है 0 पे आपका क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद अगर आप देखें 1 पे कितना आ जाएगा अगेन 3, और 2 पे आपका अगेन 0। मतलब आपका ग्राफ जो है वो कुछ यूं बनेगा, यहां से ऐसे ऊपर से होता हुआ यहां से। अब अगर आप देखें, मैंने ये बोला था कि -2 से 0 तक, -2 से 0 ये पॉइंट जो है वो आपका 0 है। -2 से 0 तक जो है इंक्रीजिंग है, तो यहाँ देखिए इंक्रीज कर रहा है। ये आपका जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। आपका जो कर्व है जाके एक दफ़ा रुक जाती है, फिर अगेन आपकी डिक्रीजिंग की तरफ आती है, और यहाँ से जब आप वापस नीचे की तरफ आते हैं तो फिर आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग। और यही हमने कहा कि इंक्रीजिंग है वो -2 से 0, -2 से 0, डिक्रीजिंग है वो 0 से 2, 0 से 2 आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। हमारा तरीकाकार क्या है, हमने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है उसको अगर जहाँ जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ इंक्रीजिंग, जहाँ लेस देन होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ डिक्रीजिंग होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस ग्राफिकल तरीके में बाद में आते हैं। असल क्वेश्चन आपका ये वाला है, अगर पेपर में आएगा तो ये पोर्शन लिखना है आपने, सिर्फ इतना पोर्शन लिखना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव को रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा बेटा 2x + 3 आ गया। ठीक हो गया, ये आ गया डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आया 2x + 3 ग्रेटर देन 0, इसको उधर ले जाएं, 2x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3/2। मतलब वो पोर्शन वो वाला हिस्सा जहां पे जो -3 से बड़ा है वहां क्या होगा, आपका इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए जरा, आपका जो पॉइंट है वो कहां से कहां तक है, आपके पास जो गिवन है वो आपका स्टार्ट होता है कहां से, -4 से। ये -4 से कहां तक, 1 तक, और -4 से नीचे पॉइंट आएगा एक -3, फिर आएगा आपका -2, फिर आएगा आपका -1, फिर आपका आएगा 0, और फिर आपका क्या आ जाएगा 1। और ये पॉइंट कितना है, इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा -1.5 हो गया। अब -1.5 कहाँ लाइक करेगा, -1.5 कहीं यहाँ कहीं लाइक करेगा, इस पोर्शन में। ये है मतलब जहां बड़ा है, मतलब इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, यहां से आगे x ग्रेटर देन -3/2, ये पॉइंट आपका -3/2 है। यहां से बड़ा जितना भी वैल्यू है कहां तक, 1 तक, यहां फंक्शन आपका क्या है, यहां फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग के लिए चेक कर लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज
इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल है, इंटरवल -3/2 से कहां तक, 1 तक। जी बेटा, तो फॉर डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0, 2x + 3, 2x -3 -3/2, मतलब वो पोर्शन जहां पे x की वैल्यू -3/2 से छोटी है, तो वो कौन सा पोर्शन बचता है, वो यहां से लेके इस हिस्से से लेके ये यहां तक -4 तक, इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग होगा, तो यहां हम लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल है, -3/2 से, बल्कि यहां पहले छोटा पॉइंट लिखते हैं, -4 से -3/2 तक, मतलब यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, और ये जो -3/2 है, इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यहां फंक्शन अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी कर्व जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब यहां से अगर यूं जा रही है तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, अगर ये जा रही है तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहां पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता, यहां पे जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आता है। अब क्यों ना इसको ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं। मैंने इसका ग्राफ पहले बनाया हुआ है, ये x की वैल्यूज है, -4 से मैंने 1 तक लिखी, फिर -4 पहले पुट किया, उसका आंसर 6 आया, -3 पुट किया 2 आया, -2 पुट किया 0, फिर -1 पे फिर क्या आ गया 0, 2 पुट किया 0 पुट किया 2, और 1 पुट किया, अगेन क्या बन गया आपका 6 बन गया। चलें जी, सबसे पहले चेक करते हैं इस पे वैल्यू, -4 पे 6 है, यहां पॉइंट बन गया आपका, -4 पे 6, -3 पे क्या है जी आपका, -3 से 2 पे 2 है, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद -2 पे 0, ये बन गया। उसके बाद -1 पे भी 0 है, -1 पे क्या है जी 0 है। अच्छा, इसी तरह अगर आप 0 पे जाते हैं तो 0 पे आपका पॉइंट क्या है जी 2, तो ये 2 बन गया, ये बन गया। और 1 पे क्या है, 1 पे आपका अगेन 6 बन जाएगा। तो ये जो कर्व बनेगी ये कुछ यूं बनेगी, ऐसे यहां से होती हुई सीधी यहां पे, यहां वाला पोर्शन मैं आपको बाद में बताता हूं कि यहां पे क्या बनेगा, ये वाला। इसी तरह अब यहां पे वो हमें टर्न नजर नहीं आ रहा, वो टर्न है, वो कैसे है, जब आपने ये कौन सा पॉइंट है -3/2, जब -3/2 यहां पुट करेंगे आपके पास आंसर आता है -0.25, कौन सा, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, -0.25 आता है, किस पे, -3/2 के ऊपर। तो इसका मतलब वो कहां से आ जाएगा जी, वो यहां जाएगा, ये वाला। अगर आप यहां देखें, ये वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास -3/2 वाला। अब देखिए जरा यहां पे, अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि -3 से यहां पे, ये यहां से -4 से -3/2, -4 से -3/2 पे डिक्रीजिंग है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर आगे -3/2 से 1 पर क्या आ गया, ये इंक्रीजिंग, मतलब यहां से डिक्रीजिंग, क्रिटिकल पॉइंट, ऊपर क्या आ गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसने देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपका क्या बनाया, पैराबोला बनाया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्या बना, पैराबोला। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताती है आपको, पैराबोला। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपका फंक्शन एक ही वक्त में इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। तो हमने इंक्रीजिंग भी डिस्कस कर लिया और डिक्रीजिंग भी डिस्कस कर लिया।